हेलो फ्रेंड, दिल वाली बारबी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने देखा कि चुलबुली के बर्थडे पे सारे चुलबुली के गेस्ट आए थे। सारे तो चले गए लेकिन टिल्लू भैया भी यहीं पे हैं। तो चलिए देखते हैं आगे की कहानी में क्या होता है। अरे चिंकी दीदी, मुझे तो इस घर में बहुत मज़ा आ रहा है। मैं अपने घर पे नहीं जाऊँगा, मैं यहीं पे आप लोगों के साथ में रहूँगा। ठीक है चिंकी दीदी, मैं यहीं पे रहूँगा। मुझे अच्छा नहीं लगता है खल वाले घर में रहने का। मुझे तो यही वाला घर अच्छा लगता है। नहीं नहीं टिल्लू भैया, ऐसे नहीं बोलते हैं ना। घर जो भी हो वो घर है, बहुत अच्छा है। आपकी मम्मी आएंगी आज तो आपको तो जाना पड़ेगा ना। नहीं तो आपकी मम्मी बोलेंगी कि बेटा मेरा बहुत बदमाश हो गया है। नहीं नहीं दीदी, नहीं 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 दीदी, मैं नहीं जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। तो फ्रेंड टिल्लू बोल रहा कि मैं अपने घर नहीं जाऊँगा और सारे अपने गेस्ट रूम में बैठ के बातें कर रहे हैं। सपना दीदी कहाँ है आप सपना दीदी? अरे लग रहा है कि टिल्लू की मम्मी आ गई। लग रहा ना कि राधा आ गई है। चलो चल के देखती हूँ। क्या बात है राधा, क्या कह रही हो? मैं जानती हूँ कि तुम बहुत परेशान होगी टिल्लू को लेकर, लेकिन टिल्लू जाने के लिए तैयारी नहीं हो रहा था, इसीलिए मैंने टिल्लू को रख ली और फ़ोन करके तुम्हें बता दी कि टिल्लू कल जाएगा। अच्छा किया ना मैंने। हाँ हाँ दीदी, आपने अच्छा किया, लेकिन मैं अभी लेकर कर जाने आई हूँ। मैं टिल्लू को लेकर जा रही हूँ। उसके पापा गुस्सा कर रहे हैं कि कैसी माँ हो, छोटे बच्चे को छोड़ दी हो किसी दूसरे के घर। पता नहीं वो लोग कैसे रखेंगे। मैं तो जानती हूँ कि आप तो अपने बच्चे से भी ज़्यादा उसका देखभाल करेंगी, लेकिन उन्हें कहाँ ये सब पता। वो तो हमेशा डांट ही लगाने में रहते हैं। तो चलिए बुला दीजिए टिल्लू को, मैं लेके चली जाऊँ। अरे राधा, चलो घर में चल के बैठो। चलो थोड़ा कुछ खा लो उसके बाद जाना। नहीं नहीं दीदी, मैं जल्दी से टिल्लू को लेके चली जाऊँगी। जाके घर पे काम भी है ना, काम करना है। अरे सपना बहू, कौन आई है? कौन आई है? कौन है ये? कोई काम करने के लिए आई है क्या? हमको हटा के काय कोनो दूसरा काम वाली को रख रही हो का सपना बहू? हमसे ही बर्दाश्त नहीं होगा। हमरे रहते हुए कोई दूसरी औरत आके काम करे, ये हमसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। काहे हम काम अच्छा नहीं करते हैं का सपना बहू? सोचती होगी कि हमेशा तो इस बुढ़िया का तबीयत खराबे रहता है, क्यों ना नई नौकरानी रख लूँ। अरे नहीं सुशीला काकी, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये काम करने नहीं आई है, ये तो अपने बेटे टिल्लू को लेके जाने आई है। कल बर्थडे पे आया था ना चुलबुली के, तो यहीं पे रह गया था। चलो तो ठीक है, नहीं तो हमको तो लगा कि हमारा पत्ता कटने ही वाला है, कि तुम लोग ये ना सोच रही हो कि बुढ़िया हो गई है अब इससे काम नहीं होगा तो क्यों ना इसको हटाइए दे। तो ऐसा कभी ना सोचना सपना बहू, मैं ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली हूँ। यहीं पे काम करते करते टें बोल दूंगी और ऊपर चली जाऊंगी, लेकिन दूसरे को ना आने दूंगी। अपने रहते हुए समझ के रहना सब, फिर से कभी ना रखना सब काम करने वाली। अरे नहीं सुशीला काकी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप खामोखा सोचती रहती हैं। आप कुछ मत सोचिए, आप ही रहेंगी हमेशा। अरे ये तो राधा है और ये अपने बच्चे को ले जाने आई है। काश मुझे अपने घर में सपना दीदी काम करने के लिए रख लेती। कहने तो मैं यही आई थी कि चलो मैं अपने बच्चे को भी ले लूँगी और उनसे बात भी कर लूँगी। मेरी बहुत हालत ख़राब है, मेरे घर का भी बहुत हालत ख़राब है, लेकिन इस काकी का तो आवाज़ ही सुन के हमको डर लग रहा है। तो हम का सपना दीदी से बात करें और वो हमको रखेंगी भी नहीं। चलो अच्छा हुआ कि ये बात हमने नहीं कही सपना दीदी से। अपना टिल्लू को लेती हूँ और निकल लेती हूँ। ये तो बहुत काकी झगड़ालू दिखती है। ये तो मेरा बाल ओल नोच के हमको अभी ये टकली बना देंगी। अरे टिल्लू बेटा जल्दी आओ, तुम्हारी मम्मा आई हैं। आओ तो आओ, अब तुम्हें घर जाना है, फिर आना अपनी मम्मी के साथ। चिंकी दीदी, मम्मी से बोलिए ना कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पे रहूँगा आप लोगों के साथ। मैं चुलबुली दीदी और आपके साथ खेलूँगा। बोलिए ना चिंकी दीदी, चुलबुली दीदी के साथ और आपके साथ खेलूँगा, मैं नहीं जाऊँगा। अरे नहीं टिल्लू बबुआ, आपको तो जाना पड़ेगा। आपकी मम्मी आई है ना ले जाने के लिए, जाइए फिर आइएगा। मुझको तो कोई लोग ही नहीं रहा है। मैं क्या करूँ, मुझे कोई लोग ही नहीं रहा। मुझे यहाँ से जाने को मन ही नहीं कर रहा, यहाँ से मुझे जाने को मन नहीं कर रही। अरे टिल्लू बेटा ना रो, चलो मम्मी के साथ। मुझे भी तो अच्छा लगता है ना तुम यहाँ पे रहते तो। मैं क्या करूँ, तुम्हारी मम्मी आई है ले जाने के लिए, जाना तो पड़ेगा। मम्मी मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं पे रहूँगा। अरे बेटा जाना तो पड़ेगा ना तुमको। क्या करूँ, टिल्लू भी जाने को नहीं कर रहा और मैं जो कहने आई हूँ, कहूँ या ना कहूँ, काकी ने तो मुझे हरका ही दिया है। चलो पूछ ही लेती हूँ सपना दीदी से, शायद कोई हल निकाले। सपना दीदी मैं आपसे कुछ कहना चाह रही हूँ। कहूँ क्या? बोलो ना राधा, क्या बोल रही हो, क्या कर रही हो, बोलो तो बोलो। अरे सपना दीदी, मैं ये सोच के आई थी कि मैं सच में
आपके घर में कुछ काम कर लेती। मेरे घर की बहुत हालत ख़राब है, मैं क्या करूं। मैं तो काकी की बात सुन के डर ही गई थी, कुछ बोलना भी नहीं चाह रही थी, लेकिन सोची कि चलो बोलती हूँ, सपना दीदी कुछ हल निकालेंगी। क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं, कहीं मुझे काम नहीं मिल रहा। सब बोलते हैं छोटा बच्चा है, काम करेगी या खिलाएगी उसको, और टीलू का तो यहाँ मन भी लगता है। क्या करूँ दीदी मैं, अगर आपकी नज़र में कोई हो तो वहाँ पे हमें काम पे लगा दीजिए। अरे राधा, मैं तुम्हारी बातों को समझ सकती हूँ, लेकिन मैं भी तो चाहती थी कि तुम रह जाओ। लेकिन ठीक है, मैं सुशीला का किसी बात करती हूँ, देखती हूँ जो क्या करती हैं, उन्हें समझा लेती हूँ। अगर समझ जाएंगी तो तुम भी कल से काम पे आ जाना। अरे सुशीला काकी, मैं आपसे कुछ कहना चाह रही हूँ, क्या आप मेरी बात मानेंगी? बोलिए ना, आप क्या मेरी बात मानेंगी? क्या कहना चाह रही हो सपना बहू, कहो तो थोड़ा हम भी सुने, क्या बात है? तो मैं कह रही थी ना सुशीला काकी, राधा बहुत परेशान है, उसके घर के भी हालात बहुत ख़राब हैं। वो बोल रही थी हमसे कि दीदी कोई काम हमें मिल जाता तो मैं सोच रही थी कि उसे भी काम पे रख लूँ। दिन पे दिन घर में आदमी बढ़ते ही जा रहे हैं और काम भी बढ़ेंगे, जब आदमी बढ़ जाएंगे तो काम भी बढ़ेंगे ना, तो आप दोनों मिल बांट के कर लीजिएगा। हम्म, मैं तो यही सोच ही रही थी, मैं सच ही बोल रही थी टीना बहू से, लेकिन वही मेरा बात नहीं मान रही थी। वो तो आई ही थी मेरे काम में टांग अड़ाने के लिए। अब मैं क्या, मैं ही इस घर के मालकिनी थोड़ी ना हूँ। अब आप लोग अपना राय विचार कर लीजिए, आप लोग को अच्छा लगे तो रख लीजिए, मेरा क्या। चलो मैं भी थोड़ी थक जाती हूँ कर करके, वो भी रह जाएगी तो मेरे भी जान में जान थोड़ा आएगा। इतने लोगों का काम कर करके तो मैं भी थक जाती हूँ। चलो हाँ, मैं भी बोल ही देती हूँ, दो आदमी रहेंगे तो मिल बांट के करेंगे। मेरा भी तो तबीयत खराब ही रहता है, मैं सोए रहूँगी या उसी से काम कराती रहूँगी, मेरा भी फायदे है। बोल ही देती हूँ सपना बहू से कि रख लो। ठीक है सपना बहू, रख लो राधा को। सच बोल रही हैं सुशीला काकी, मैं रख लूँ राधा को? ठीक है, तो मैं बोल देती हूँ राधा से कि कल वो काम पे आ जाए। चलिए ठीक है, मैं बोल देती हूँ। देखो कितना जल्दी मान गई और कितना तेज़ी में भागे जा रही है उसको काम के लिए बताने के लिए। चलो मेरा भी अच्छा ही है। अरे राधा, जानती हो सुशीला काकी ने हाँ बोल दी हैं, तुम कल से काम पे आ सकती हो और टिल्लू भी यहाँ पे रहेगा। चलो ठीक है, तुम कल आ जाना कल से काम पे। ठीक है दीदी, मैं बहुत खुश हूँ, अब मुझे काम करने के लिए ढूंढना नहीं पड़ेगा कहीं, अब मैं यहीं पे काम करने आऊँगी कल से। सुना टिल्लू बेटा, कल से तुमको यहीं पे रहना है, अब हम यहीं पे काम करेंगे। सच में मम्मी, सच में? ये मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मैं कल से यहीं पे रहूँगा, ये मैं कल से यहीं पे रहूँगा। हाँ हाँ चलो, अभी तो फ़िलहाल चलना है ना घर। चलो ठीक है दीदी, मैं जाती हूँ, कल से टाइम से आ जाऊँगी घर। ठीक है, जाओ। चलो बेटा हम लोग घर चलते हैं, और चल के तुम्हारे पापा से तुम्हारी दादी से बताएंगे, तो तुम्हारी दादी पापा सब खुश हो जाएंगे। तो फ्रेंड चलिए, अब ये कहानी यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।